बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम रेट्रोसिंथेसिस को जानेंगे कि रेट्रोसिंथेसिस क्या है। देखें, रेट्रो का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, यानी कि रिवर्स। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, यानी कि किसी चीज़ का फॉर्म होना या फॉर्मेशन कह लें। जनरली आपने जितने भी रिएक्शंस देखे होंगे उनमें आपने देखा होगा कि ए और बी, यानी कि अज्यूम कर लें कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके सी प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन रेट्रोसिंथेसिस के केस में आपके पास जो सी है वो एक टारगेट मॉलिक्यूल है। टारगेट मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं या जिसको आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उस मॉलिक्यूल को टारगेट मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब डिस्कनेक्शन या फिर रेट्रोसिंथेसिस से हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें क्या जो मेन चीज़ है कि हमें रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच को अप्लाई क्यों किया जाता है। देखें, रेट्रोसिंथेसिस या फिर डिस्कनेक्शन अप्रोच से हम ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इस पर डिस्कनेक्शन जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद हमें इसके जो पॉसिबल मॉलिक्यूल हैं या पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं जिनसे ये टारगेट मॉलिक्यूल बना है उनको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखें, रेट्रोसिंथेसिस एक मेंटल स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, जो आप टारगेट मॉलिक्यूल को पेपर पर लिख कर फिर इस पर डिस्कनेक्शन रूल्स को अप्लाई करके इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। असल में तो नहीं ना, ये जो मॉलिक्यूल है वो डिस्कनेक्ट होता है, इसको ये एक बस मेंटली आप ब्रेक डाउन करते हैं इस टारगेट मॉलिक्यूल को। उसके जो पॉसिबल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं उनमें, ताकि आप जान सकें कि वो जो टारगेट मॉलिक्यूल है किन कंपोनेंट से, किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्कनेक्शन रूल्स की, ठीक है। उन रूल्स को हम जानेंगे और देखेंगे कि हम जो है टारगेट जो मॉलिक्यूल होगा उसको किस तरह डिस्कनेक्ट करते हैं। दूसरा ये कि जो डिस्कनेक्शन होती है ना उसको इस तरह, ये जो एरो होता है, ये एरो इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रेट्रोसिंथेटिक एरो कहा जाता है, ठीक है। इस एरो से आप रेट्रोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स को हम जानेंगे आज। सबसे पहले है कि आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, इसको आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी आप रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल है। आपने किस तरह डिस्कनेक्ट करना है, किस तरह मेंटली ब्रेक करना है मॉलिक्यूल को। देखें, आपने सबसे पहले जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड है, यानी कि जो बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ये जो बॉन्ड होगा ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको आपने यहाँ से जो विगली लाइन है इससे इस डिस्कनेक्ट करना है। ये विगली लाइन जो है ये डिस्कनेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। जहाँ से आपने जहाँ से डिस्कनेक्ट करना है उस पोजीशन को आपने डिस्कनेक्शन से, उस पोजीशन को डिस्कनेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आपने विगली लाइन जो है ये बेसिकली डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जहाँ से आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। तो जब यहाँ से आपने बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ से बेसिकली कौन सा बॉन्ड आपने ब्रेक किया, यानी कि CO, यानी कि जिस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया वो यहाँ पर इस एरो के ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। ये जो एरो है ये रेट्रोसिंथेटिक एरो है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जब आप इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं तो आपके पास दो चार्ज स्पीशीज़ बन जाती हैं, ठीक है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ बन जाती हैं जिनको सिंथोन्स कहा जाता है, को सिंथोन्स कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली तो ये चार्ज स्पीशीज़ हैं, ये अनस्टेबल हैं, ठीक है ना। असल में तो ये बेसिकली नहीं बनती, ठीक है, लेकिन ये तो एक मेंटल स्ट्रेटजी है, एक ब्रेक डाउन कर रहे हैं मॉलिक्यूल को। तो ये जो चार्ज स्पीशी है इनको बेसिकली
प्रॉपर रीजेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके ये जो आयंस हैं, यानी कि नेगेटिव को हम पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से काउंटर बैलेंस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर इन आयंस को हमने काउंटर बैलेंस कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन से और यहाँ पर क्लोराइड से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर रीजेंट्स हैं इनको सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स कहा जाता है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। ठीक है, देखें आपने क्या करना है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड को ब्रेक करना है। देखें आप कहेंगे कि यहाँ से भी आप हेट्रोलिटिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि आपने उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना जो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, आपने उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, तो इस यहाँ पर हमने जो बी पॉसिबिलिटी है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कि हमने सबसे पहले जो रिएक्टिव ग्रुप होगा ना उसको डिस्कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ से भी हम एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी हम ब्रेक कर सकते हैं ए, और फिर हम यहाँ से भी जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने पहचानना होता है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपने हेट्रोलिटिक बॉन्ड को ब्रेक करना है। फिर आपने दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपने जो बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं करना। अगर यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ जाए, जिस तरह ये है NH बॉन्ड है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, और एक तरफ ईथर ग्रुप है और एक तरफ ये जो है बेसिकली एक अमाइड ग्रुप है। ठीक है ना, तो इस तरह की दो पॉसिबिलिटी आ जाए यहाँ से आप दो तरह से बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो रिएक्टिव साइट होगी सबसे पहले उसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, रिएक्टिव साइट से क्या मुराद, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। जो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल होते हैं उन पर ऑक्सीजन का होल्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की निस्बत, इसलिए जो नाइट्रोजन से के पास जो लोन पेयर होता है वो ऑक्सीजन की निस्बत इजीली रिलीज हो जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसे डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन के मुकाबले में, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन से, इसलिए हमने बी साइड को ब्रेक करना है। ठीक है, जब हम ब्रेक करेंगे CN बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास दो चार्ज स्पीशीज आ गई हैं जिनको हम सिंथोन्स कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक होगा यहाँ से। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर इनको प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इन आयंस को, चार्जेस को काउंटर बैलेंस कर दिया। यहाँ पर पॉजिटिव को हमने नेगेटिव से यानी कि क्लोराइड आयन से, और नेगेटिव को पॉजिटिव से यानी कि हाइड्रोजन से काउंटर बैलेंस कर दिया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है डिस्कनेक्शन मस्ट corresponds टू नॉन रिलायबल रिएक्शन और नॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखें ये हमारे पास है पैरासीटामोल। ये हमारे पास है पैरासीटामोल। ठीक है, आपने यहाँ से जो नाइट्रोजन से जो बेसिकली रिंग से जो डायरेक्टली बॉन्ड जुड़ा है, यानी कि जो डायरेक्टली बॉन्ड जो अटैच है उसको आपने ब्रेक यहाँ से नहीं करना। ठीक है, आपने यहाँ से ब्रेक करना है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ से ब्रेक किया यानी कि CN बॉन्ड को, हेट्रोलिटिक बॉन्ड को ब्रेक किया, तो आपके पास ये जो है सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बन गए हैं। ये बेसिकली पैरा अमाइनोफिनोल है, और मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, और ये बेसिकली एसाइल क्लोराइड है और ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, या फिर एसाइल क्लोराइड बनता है या फिर एसाइल
हाइड्राइड भी बन सकता है इसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने यहाँ पर असाइल क्लोराइड बनाना है या फिर एनहाइड्राइड बनाना है, अब ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टेबल है जिसे लेबॉर्ट्री में हैंडल करना ज़्यादा आसान है। देखें, अगर तो हम इसकी सिंथेसिस अगर करें, ये पैरा अमाइनो फिनोल है, ठीक है, और ये एसाइल क्लोराइड है, यानी कि ये दो स्पीशीज़ हैं हमारे पास। ये देखें तो होता क्या है, यहाँ से लोन पेयर जो होता है वो डोनेट होता है और ये जो है बेसिकली हमारे पास ये स्पीशी बन जाती है, ठीक है, और साथ में HCl बन जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर हम पैरामाइनोफिनोल को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो स्पीशी हमारे पास फिर यही बनेगी, लेकिन साथ में जो है ये एसिटिक एसिड बनता है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था जब हमने असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराया पैरामाइनोफिनोल को, तो यहाँ पर हमारे पास HCl बन रहा था, और यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एसिड बन रहा है जब हमने पैरामाइनोफिनोल को एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया। पैरामाइनोफिनोल दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा रहे हैं और एक तरफ एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं। एसाइल क्लोराइड से जब रिएक्ट कराएंगे तो HCl बनता है, एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। तो अब आपने कौन सा पाथ फॉलो करना है, तो आपने बेसिकली ये पाथ फॉलो करना है, क्योंकि एसिटिक एसिड को लेबॉर्ट्री में हैंडल करना HCl की निस्बत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका सूटेबल जो पाथ होगा, ठीक है। तो आपने जब इसको मेंटली फिर ब्रेक डाउन करना है तो आपने ये तो आपका पार्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन साथ में ये इन दोनों में से आपने ये जो पार्ट है इसको बनाना है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि इससे जो है जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एनहाइड्राइड इनसे जो एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड को HCl की निस्बत हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है। डिस्कनेक्शन मस्ट कोरस्पॉन्ड्स टू नॉन रिलायबल रिएक्शन और नॉन मालिक्यूल। इसका मतलब यही है कि आपने मालिक्यूल को उस वे में डिस्कनेक्ट करना है जिससे आपके पास सूटेबल मालिक्यूल्स आ जाएं, जिनसे वो टारगेट मालिक्यूल मिलके बना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, एक तरफ असाइल क्लोराइड बनता था, एक तरफ एनहाइड्राइड। लेकिन अब हमने खुद हमारे पास ये एक चॉइस है कि हमने कौन सा बनाना चाहते हैं, एसाइल क्लोराइड से बनाना चाहते हैं इस पैरासीटामोल को या फिर एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाकर बनाना चाहते हैं। तो हमने एनहाइड्राइड को चूज़ किया क्योंकि इससे हमारे पास एसिटिक एसिड जो है ये बनता है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है इसको हैंडल करना HCl की निस्बत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये कुछ रूल्स थे, होप कि अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी बात। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।